हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का तैयारी कर रहे सारे नौजवान नवयुवतियों, आप सब के लिए एक राहत की खबर की जानकारी लेकर के आया हूं। चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान आ सकता है क्योंकि आज तक जिस बात को लेकर के सरकार डिनाई मोड पे थी, बिल्कुल भी नहीं थी, इसका प्रस्ताव बना करके डोजियर बना करके सरकार को सौंपा जा रहा है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आपको आयु सीमा में छूट मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका ड्राफ्ट बनाया गया है। तमाम पहलुओं पर आपके चेहरे पे स्माइल के साथ खुशखबरी लेके आया हूं, तो एक सब्सक्राइब बनता है, एक लाइक बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जानकारी हम ही देंगे और सत्य देंगे। चलिए, आपको पता है कि 52,699 और इसके साथ और एडिशनल भी 1300 के आसपास में और पद आने वाले सिपाहियों के, इतने पद मतलब लगभग 53-54 हजार सिपाही की भर्ती। दरोगा की भर्ती की बात इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब तक मैं पुष्ट नहीं होता हूं, प्रखंड नहीं होता हूं, श्योर नहीं होता हूं, उसके ऊपर कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे अभी तक जितने भी सक्षम अधिकारियों से बात हुई है, दरोगा की गणना की जा रही है, जबकि सिपाही की गणना हो चुकी है। जबकि दरोगा की गणना के लिए भेजा गया आदेश, तो गणना आई नहीं है। पता नहीं है 9500 का आंकड़ा कैसे आ रहा है। हो सकता है एक अनुमान हो अधिकारियों को कि इतनी पद लगभग खाली होते हैं, कई बार उनका अनुमान भी होता है, वरना गणना वैसी होती है जैसे कि अगर गणना जैसे सिपाही की हो गई है तो 52,699 कुल पद खाली हैं। ये गणना का डेटा है, 9500 कभी गणने का डेटा नहीं होता है, समझे। इसके पहले भी भर्ती आई थी दरोगा की, कितनी आई थी? 9,534। क्यों? क्योंकि वो टोटल गणना होती है, टोटल काउंट किया जाता है कि कितने पद खाली हैं। 9500 जैसा फिगर नहीं बनता है। फिगर बनाने का मतलब है कि एक अप्रोक्सीमेटली आदमी सोचता है कि इतने पद खाली हो सकते हैं, एक जो आइडिया होता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन गणना दरोगा की कंप्लीट नहीं हुई है। इसका एक और कारण है कि जितने दरोगा नियुक्त हैं उनके में भी अभी बहुत सारा प्रोसीजर चल रहा है, बायोमेट्रिक्स की जांच हो रही है। हो सकता है उसमें से कुछ और छन के बाहर निकल जाएं, तो उनको भी आप माइनस करके तब जाकर के काउंट करेंगे, क्योंकि पिछली भर्ती पे भी अभी तक लोगों की जांच हो रही है। अभी हाल ही में बायोमेट्रिक्स की जांच एक बार फिर से सारे पीटीसी में 2 दिन के अंदर कराया गया है, और उसमें जितने लोग, पता नहीं कितने लोग पकड़े गए, इसका डेटा मेरे पास अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए दरोगा की गणना ही पूरी नहीं हुई है, तो पद बताना मुश्किल है, और इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। यह है एग्जैक्ट रीजन। बाकी 9500 या 10,000 जो भी कह दिया जाए, ये कहने वालों का काम है। भाई ये यूट्यूब है और बहुत सारे बैचेज चलाने हैं, बहुत सारे कोर्स बेचने हैं, तो ये सारी बातें होंगी। अपना कोई कोर्स है नहीं, आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है, आप लोग सुनते हैं तो हम आपको सच्चाई फ़ोन लगाते हैं, कोई बता देता है आपको आके बता देते हैं, तो इसलिए हम आपको ये डेटा नहीं दे रहे हैं। हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि भर्ती आने वाली है। चलिए, तो ये समझ गए ना आप लोग। अब बात करते हैं सिपाही के आयु सीमा में छूट को लेकर के क्या हुआ है। देखिए, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में एक केस हुआ था, आयु सीमा की छूट वाला मामला जो था दरोगाओं का, उसमें एक केस गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था कि ऐसी भर्तियां जिसमें आयु जानी तय है, आयु फिक्स है, उसमें जो है हम हर साल प्रत्येक साल भर्ती करवा लेंगे, लेकिन पिछले 4-5 साल से पुलिस की भर्ती नहीं आई है, और इसलिए तमाम ऐसे छात्र हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीधा इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं आज तक की डेट में। जबकि ये भर्ती पिछले साल आती तो वो एलिजिबल हो जाते, उसके पिछले साल आती तो एलिजिबल हो जाते, उसके पिछले साल आती तो भी एलिजिबल हो जाते, और उसके पिछले साल आती तो भी एलिजिबल हो जाते, लेकिन भर्ती नहीं आने के कारण वो एलिजिबल नहीं हुए। इसलिए इस बात को टॉपिक वाइज संज्ञान लेते हुए भर्ती बोर्ड ने एक बना करके, और कैबिनेट की तरफ मेरी जानकारी के हिसाब से, माइट आई बी रॉन्ग, लेकिन जो जानकारी मुझे मिलती है, आपको पता है कभी गलत आज तक हुई नहीं है, तो ये जानकारी है कि उनको डोजियर बना करके दिया जा रहा है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि एक मैसिव बच्चों का प्रोटेस्ट होने की संभावना है अगर आयु सीमा में छूट ना मिले। इतनी बड़ी भर्ती के ऊपर अगर 52-56 हजार की भर्ती हो, 53 हजार की और आयु सीमा की, तो इसलिए एक संकेत मिला है मुझे कि आयु सीमा में 3 साल तक की छूट मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मिलने की संभावना है।
संभावना इसलिए कह रहा हूं कि कैबिनेट में जब वो बात जाएगी, वहां से बात पुष्ट होगी, तो सबसे पहले आपका भाई आके बताएगा। उसमें कोई पत्रकारिता या कोई जानकारी कोई और नहीं दे पाएगा, मैं ही आपको दूंगा। तो फिलहाल ये बात है कि भर्ती बोर्ड के संज्ञान में बात है और भर्ती बोर्ड अपने तया ये प्रयास कर रहा है कि आयु सीमा में 3 साल की छूट का एक प्रस्ताव दिया जाए, क्योंकि इसमें 2 चीजें मैं आपको आज फिर समझाता हूं। अगर वहां से नहीं होगा तो हाई कोर्ट में बच्चे पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे पहुंच जाएंगे उसी का हवाला दे करके, और कोई नहीं जाएगा तो तुम्हारा भाई यहां बैठा है, हम खुद चले जाएंगे। हमसे बड़ा वकील कौन है? अरे माफ करना यार, मतलब वकील तो हमसे बड़े बहुत हैं, लेकिन आप लोगों के साथ हम खुद हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? हमसे बड़ा ये हमारा घमंड नहीं है, माफ कीजिएगा, मुंह से निकल गया। लेकिन कोई नहीं जाएगा तो हम लोग जाएंगे, हमारी टीम जाएगी। आपको पता है लाइट ऑफ लॉ की टीम तो जाना ही जाना है, तो चले जाएंगे। और ऐसे में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा सरकार को। और हालांकि ये मामला ही इतना संगीन है कि इसको सीरियसली, अच्छी बात तो ये है कि जो लगातार ये खबर आ रही थी, आज तक जितनी बार फोन करो सीधा जवाब आता था कोई छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन अभी जो है सूचना मिल रही है कि 3 साल की छूट की बात चल रही है। कैबिनेट से अगर पारित हो जाएगा तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान, और उसके बाद बस खुश होकर आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। आज आपको ये जो जानकारी दी है वो सबसे पहले मैंने दी है। देखते हैं क्या होता है, जो भी आगे का अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। अगर जरूरत पड़ेगी, सरकार नहीं देगी, तो न्यायपालिका आपके लिए खड़ी है। न्यायपालिका की शरण में हम लोग जाएंगे आपके लिए, तो डोंट वरी, बस चैनल पर जुड़े रहिए। मिलता हूं, प्रणाम।